केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल बीकानेर के दौरे पर हैं, कई कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है खास बातचीत करने के लिए। सर, कई सौगात लगातार कोरोना को लेकर आप लगातार काम कर रहे हैं। अब तीसरी वेव की बात की जा रही है, लगातार सिस्टम्स को बढ़ाया जा रहा है, क्या कहेंगे सर? देखिए, मेडिकल क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े और विशेष करके ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पीएससी सीएससी है वहाँ आज कंसंट्रेटर देने का काम ग्रामीण क्षेत्र में हमने किया। हमारे रिन्यू एनर्जी इसने सीएसआर फंड से 25 लाख रुपए का खर्चा करके और ये कंसंट्रेटर खरीदे थे। तो आज सांसद सेवा केंद्र बीकानेर से इनका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था। हम हर तैयारी कोविड मैनेजमेंट के लेकर कर रहे हैं ताकि जनता सुरक्षित रह सके और मानवता भी बच सके। ये एक विषय रहता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कई बार कहा है कि कोविड जो है वो राजनीति का विषय नहीं है, ये मानवता को बचाने का विषय है, ये मानवीय विषय है। इसलिए आज की एक बैठक थी, उस काम को हाथ में लिया हमने। संसदीय कार्य मंत्री हैं, संसद में जिस तरह से संसद चल रही है, विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है। क्या लगता है कि इस तरह के विरोध से इतने महत्वपूर्ण संसद सत्र की किस तरफ रूपरेखा जा रही है? देखिए, ये 18 जुलाई को जब बैठक होती है ऑल पार्टी मीटिंग, उसमें भी ये कई विषय देते हैं। उसके बाद बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है। तो सारा विपक्ष इन तीन चीज़ों पे सहमत था कि आप एग्रीकल्चर बिल और किसान आंदोलन इस पर चर्चा करा लीजिए, दोनों को सब्जेक्ट को एक करके। ठीक है, मान लिया। दूसरा कह रहे थे एक देश में ऑक्सीजन की कमी थी, ये था, तो आप कोविड पे चर्चा कराइए, हमने मान लिया। तीसरा इन्होंने कहा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ रही है, इसलिए महंगाई पे हम चर्चा करना चाहते हैं, वो भी हमने मान लिया। ठीक है। और उसके तुरंत बाद या उसी दिन ये आपका पेगासस आ गया। ये आते ही इनको लगा कि हम तो इस पे ही चर्चा करना चाहते हैं। तो पहले इन्होंने कहा सरकार 100 मोटर स्टेटमेंट क्यों नहीं देती। हमने स्टेटमेंट दिया लोकसभा में। हमारे आईटी जो मिनिस्टर है अश्वनी वैष्णव, उसने दिया। उसके बाद राज्यसभा में स्टेटमेंट दिया, उसके हाथ से पर्चा फाड़ दिया। अगर स्टेटमेंट को पूरा देना देते वो राज्यसभा में, तो वहाँ एक परंपरा है कि चर्चा ही होती उस पर। स्टेटमेंट अगर किसी मंत्री ने पढ़ा है तो वहाँ परंपरा है, मैंडेटरी है कि चर्चा होती। तो इसका मतलब चर्चा नहीं करना चाहते थे, इसलिए फाड़ा। फाड़ने के बाद जब उनको दूसरे दिन सस्पेंड किया तो वो कह रहे हैं कि हमें वापस बहाल करो। हम कह रहे हैं कि इतनी बड़ी गलती करी है, अभी माफ़ी मांगो। मतलब माफ़ी नहीं मांगते। इतने में सीन पे ममता जी आ जाते हैं। तो ममता जी आते ही इनको लगता है कि लीडर कौन अपोजिशन का, राहुल गांधी है या ममता बनर्जी है। तो इस झगड़े में ये विपक्ष पड़ गया, इसलिए संसद को चलने नहीं दे रहे हैं और दोनों कंपटीशन में लगे हुए हैं। कांग्रेस के साथ भी 14-15 दल आगे, इधर टीएमसी के लोग भी वोकल हो रहे हैं, अग्रेसिव हो रहे हैं। और वो संसद नहीं चलने का कारण ये इनका ईगो है कि चुनाव तो यार 2024 में आएगा, उस समय तय कर लेना कौन विपक्ष का नेता है। अब भी तय करने में लगे हुए हैं कि विपक्ष का नेता कौन है, राहुल गांधी है या ममता बनर्जी है। इस विषय से संसद नहीं चल रही है और कोई इशू नहीं है। नॉन इशू को इशू बनाना चाह रहे हैं और कोई इशू नहीं है इसमें। जब मंत्री का स्टेटमेंट होता है, सारी 2-2.5 पेज का स्टेटमेंट होता है। राजस्थान में जो हलचल चल रही है, अजय माकन पहुंचे, पूरी रिपोर्ट लेकर सोनिया गांधी के समक्ष पहुंचे हैं। क्या लग रहा है, जिस तरह की हलचल है, मंत्रिमंडल फेरबदल की बात आ रही है, आपसी मनमुटाव की बात आ रही है, कई मंत्रियों के खिलाफ शिकायत विधायकों ने की है, जिस तरह की हलचल राजस्थान में है पिछले 2.5 सालों से, किस नज़रिए से देखती है, आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए, संसदीय लोकतंत्र में ये रायशुमारी का जो विषय रहता है, जब मुख्यमंत्री का चयन करना होता है ना, तब ये विषय आता है कि ऑब्जर्वर आएंगे, किसको मुख्यमंत्री बनाए। अभी तो मुख्यमंत्री तो तय है, इसका मतलब मुख्यमंत्री कोई और बनना चाह रहा होगा। ये तो उनका कांग्रेस का इंटरनल मामला है, मुझे इसका पता नहीं है ज़्यादा। लेकिन जिस तरह से रायशुमारी का विषय है, ये संसदीय लोकतंत्र में तभी होता है जब कोई मुख्यमंत्री के पद की कुर्सी पे संकट आता है, जो मैं समझ पाता हूँ। अब ये कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई है, 2 खेमों में बंटी हुई कांग्रेस है। इससे राजस्थान की जनता परेशान हो गई, त्रस्त हो गई, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गया, दलितों पे अत्याचार बढ़ गए,
कल हमारे अनुसूचित जाति मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश मेघवाल को पीट दिया, फिर भी पुलिस कुछ नहीं कर पाई। ये ऐसी अव्यवस्था तो हमने पहले कभी नहीं देखी। महिलाओं पर अत्याचार बढ़ गई, वो इस कारण से कि दो खेमों में बंटी हुई कांग्रेस है। लेकिन जब भी कांग्रेस के नेताओं से पूछा जाए कि क्या हलचल है, क्या चल रहा है, तो केंद्र में सत्ता में जो लोग बैठे हैं उन पर आरोप लगा देते हैं कि कांग्रेस पर जो आरोप लगा रही है बीजेपी, ऐसा कुछ है नहीं। जिस तरह के आरोप बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ ये कहा जाता है अजय माकन जवाब देंगे। कोई बड़ा लीडर इस पर बात करने को तैयार नहीं है। जिस तरह की हलचल है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर दिख रही है। अगर कुछ है नहीं तो फिर अजय माकन साहब ये रायशुमारी क्यों कर रहे हैं? मीटिंग करके चले जाते है तो सही कुछ न कुछ। मैं पहले कह रहा हूं कि ये उनका इंटरनल मामला है, लेकिन व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, अव्यवस्था बनी हुई है। और इसको कहते हैं हम पॉलिटिकल साइंस में अस्थिर सरकार, अनस्टेबल गवर्नमेंट। अनस्टेबल गवर्नमेंट चल रही है, और अनस्टेबल जब गवर्नमेंट होती है तो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाता है। और कल जो गंगानगर में हुआ वो उसका उदाहरण है। गंगानगर की आप बात कर रहे हैं, कैलाश मेघवाल के साथ जो वीडियो सामने आया, इस तरह की घटनाएं क्या लगती है कि राजनीतिक तौर पर कितनी ठीक है? क्योंकि जो लोगों ने मारपीट की है उन पे आरोप लग रहा है कि वो किराए पे बुलाए गए थे, भेजे गए थे, कई तरह के आरोप लग रहे हैं इस पूरे वीडियो को लेकर। देखिए, कल भारतीय जनता पार्टी की श्री गंगानगर में बैठक थी। हर पॉलिटिकल पार्टी को एक बैठक बुलाने का अधिकार है। जो तथाकथित कांग्रेस से जुड़े हुए, कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए कुछ ग्रुप हैं वहां, मैं उनको किसान नेता भी नहीं कहता, कुछ ग्रुप हैं जिनकी प्रवृत्ति है बदमाशी करना, उनकी प्रवृत्ति ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा कि बीजेपी कैसे मीटिंग कर रही है, चैलेंज। फिर मीटिंग हो गई तो उसमें बीजेपी के किसी नेता का अपमान करना, ये लोकतंत्र के लिए भी ठीक नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी के लिए भी ठीक नहीं है, और पॉलिटिकल सिस्टम के लिए भी ठीक नहीं है। इसकी हम निंदा भी करते हैं और सरकार को भी चेताते हैं, क्योंकि उसमें ऐसा विषय आ रहा है कि कांग्रेस का भी एक कोई ब्लॉक अध्यक्ष है जो बीजेपी के झंडे को फाड़ करके पैरों से रौंदने का काम कर रहा है। ये अपमानजनक है। कांग्रेस भी मीटिंग करती है, हम बीजेपी के लोग कभी ऐसा नहीं करते भाई। ये यहाँ एक पॉलिटिकल पार्टी का संविधान निर्माताओं ने सिस्टम बनाया कि पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से दल बनेंगे और वो चुनाव लड़ेंगे, और जो जीतेगा वो सत्ता पे जाएगा। ये एक प्रक्रिया है। उसमें ऐसा करना और टोल नाकों पे कब्जा करना और किसी को आने नहीं देना, गाड़ियों को रोकना, ये लोकतंत्र नहीं है जी। ये जो गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में जो घट रहा है उसकी हम घोर निंदा करते हैं और सरकार को चेताते हैं कि इसको समय रहते ठीक करिए। बाकी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुप बैठने वाला नहीं है, वो सड़क पे भी लड़ेगा, विधानसभा में भी लड़ेगा और संसद में भी लड़ेगा। आखिरी सवाल मेरा, एक वीडियो सामने आया, वायरल हो रहा था, गोविंद सिंह डोटासरा का कि 3-4 दिन का मेहमान हूँ, जो करवाना है करवा लीजिए। उसके बाद परिवार पे भी कई आरोप लगे, उनके रिश्तेदारों को लेकर प्रमोशन की सी बात आई है, उसको किस नज़रिए से देख रहे हैं? अनस्टेबिलिटी, मैंने अभी कहा ना, ये जो वर्तमान में राजस्थान की जो सरकार चल रही है वो अनस्टेबल गवर्नमेंट है, वो उसी का ही परिणाम है। हर आदमी अपना आप को अनस्टेबल मान रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे अर्जुन मेघवाल। साफ तौर पर कई